हेलो बच्चों, चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि f r से r अगर हमारा fx बराबर है 1 यदि x 0 से बड़ा है, 0 यदि x 0 के बराबर है, घटा 1 यदि x 0 से छोटा है, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की ओर चलते हैं। मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें दो मुख्यतः परिभाषाओं का पता होना चाहिए, जो कि पहली परिभाषा होगी एकाकी की। एकाकी क्या होता है? अगर हमारा कोई फलन f a से b में जा रहा है, और एकाकी का मतलब होगा अगर हमारा x1, x2 हमारा a से है और f(x1) बराबर f(x2) है, तो इसका मतलब होगा हमारा x1 और x2 दोनों बराबर होने चाहिए। हमारी जो दूसरी परिभाषा होगी वो होगी हमारी आच्छादक की। आच्छादक, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि f के अंतर्गत b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब, इस बात का मतलब ये है कि प्रत्येक y b से हमेशा एक x a से ऐसा होना चाहिए कि हमारा fx y के बराबर हो। तो चलिए इन दोनों परिभाषाओं का इस्तेमाल करके अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हमारा जो प्रश्न है उसमें हमारा fx दिया गया है 1 के बराबर। अगर हमारा x 0 से बड़ा है, 0 अगर हमारा x 0 के बराबर है, और घटा 1 अगर हमारा x 0 से छोटा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या एकाकी है। एकाकी, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे x1 हमारा 3, x2 हमारा 4। अब हम देख पा रहे हैं कि हमारा f3 बराबर होगा। अब हमारा जो 3 और 4 है, 3, 4 दोनों हमारे 0 से बड़े हैं, तो हमारा जो f3 होगा वो 1 के बराबर होगा। उसी तरह से हमारा जो f4 होगा वो भी 1 के बराबर होगा। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारा f3 बराबर है f4 के, परंतु हमारा जो 3 है वो 4 के बराबर नहीं है। तो इसी से हम कह देंगे कि हमारा जो फलन है एकाकी नहीं है। एकाकी, हमारा जो फलन fx है वो एकाकी नहीं है। अब हम आच्छादक के लिए यही चेक करेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा फलन आच्छादक है या नहीं है। जो हमारा फलन है fx वो हमारा r से r में है, और जो हमारा fx है वो केवल हमारी 3 वैल्यू लिए हुए है, 1, 0 और -1। अगर हम यहाँ से 5 उठाते हैं कि हमारा 5 बराबर y जो कि r से है, पर हमारा 5 के लिए कोई प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि हमारे पास 5 का कोई प्रतिबिंब नहीं है। इस बात का ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है कि हमारे पास ऐसा कोई x नहीं है
जो कि f(x) बराबर 5 के हो, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन f(x) है वो आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। इसी के साथ हम कह देंगे कि जो हमारा फलन f(x) है, f(x) ना ही एकाकी है और ना ही आच्छादक है। इसी के साथ हमारा ये प्रश्न समाप्त होता है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।